जी हाँ, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड तोड़ 100 करोड़ प्लस डोज। देश में आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई का बड़ा दिन है। हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू लिया है। ये देश के लिए गौरव का पल है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएमएल अस्पताल दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। भारत ने 100 करोड़ डोज का इतिहास रचा है और इस ऐतिहासिक मौके का जश्न आरएमएल अस्पताल में भी आज मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जहां पर वो स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और अलग अलग राज्यों में किस तरह की तैयारियां हैं लगातार वो हम आपको बता रहे हैं। तो 100 करोड़ प्लस डोजेस का आंकड़ा, ये एक बड़ा लक्ष्य भारत ने हासिल किया है। 278 दिनों का ये वैक्सीनेशन का महाअभियान तमाम उतार चढ़ाव से गुजरा। कई बार कई चुनौतियां आई, लेकिन आज ये गर्व का पर्व हम मना रहे हैं। ये बनता था कि क्या-क्या हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी आरएमएल अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। उनकी भी आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, तमाम सरकारी प्रतिनिधि लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कदम उठाए जा रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को प्रेरित किया जा सके, जो दुर्गम जगह है वहां तक भी वैक्सीनेशन ड्राइव्स को चलाया जा सके, जन जन तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। और लोगों से लगातार अपील करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आज भी नजर आए, जब उन्होंने ये ट्वीट किया कि अगर आपकी डोज ड्यू है तो तुरंत अस्पताल जाइए और देश के इस ऐतिहासिक पर्व का आप हिस्सा बने, भागीदार बने। तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हिमांशु इस वक्त आरएमएल अस्पताल में मौजूद है। इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हेल्थ वर्कर्स से मिल रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि इस हेल्थ कार्यक्रम में जिस तरीके की भागीदारी जो है हेल्थ वर्कर्स की रही है, फ्रंटलाइन वर्कर की रही है, सच में वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक अविश्वासपूर्ण काम जो है उन्होंने किया है। इस तरीके के काम को अंजाम तक पहुंचाना, 9 महीने में वैक्सीनेशन को 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम जो है हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर ने किया है, जो बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देश के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने निभाया है। एक मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 8 प्रदेशों में केंद्र शासित राज्यों के अंदर जो है वो 100% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, जिसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, लक्षद्वीप है। ये वो प्रदेश हैं जहां 100% जो लोग एलिजिबल हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। 75% देश के एलिजिबल लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन लग चुकी है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि इस तरीके का अभियान पूरे विश्व में कहीं नहीं चलाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन का ये जो कार्यक्रम है अमेरिका से 2 गुना रफ्तार में तेजी से लगाया गया और जापान से 5 गुना तेजी से, यानी कि भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से इस अभियान को बहुत तेजी से चलाया गया और 9 महीने में ये अचीव करना बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि भारत ने टारगेट को पूरा किया और एक ऐसी अचीवमेंट जिसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि 21 जून से पहले प्रतिदिन 18 लाख लोगों को जो है वो। हिमांशु, आप बने रहिए, तमाम सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है आर्यन खान केस से जुड़ी हुई, वो आपको बड़ी खबर बता दें, बड़ा अपडेट आपको दे दें। आर्यन खान की बेल पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। आर्यन खान के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कल सेशंस कोर्ट ने बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद अब एकमात्र रास्ता यही बचा है कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और वही आर्यन खान के वकीलों द्वारा किया गया है। आर्यन खान के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं और अपडेट ये मिल रही है कि मंगलवार को सुनवाई होगी। और आज शाहरुख खान भी आर्यन खान से मिलने के लिए जेल पहुंचे थे।
मुस्तफा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मुस्तफा, क्या और जानकारी इस बड़ी खबर पर? जी बिल्कुल, आर्यन खान की बेल हियरिंग हाईकोर्ट ने अब ट्यूसडे पे रखी है। जस्टिस सांबरे के कोर्ट में इस पूरे मामले की हियरिंग हुई। सतीश मानी शिंदे ने इस मैटर को मेंशन किया। उन्होंने ये कहा कि कल बेल रिजेक्ट की गई है, या तो हियरिंग कल रखी जाए या फिर मंडे के दिन रखी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे तरफ के जो लॉयर है वो मुंबई में ना होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपीयर होना चाहेंगे, जिसपे जस्टिस सांबरे ने कहा कि अब से सारी जो हियरिंग है वो फिजिकल ही होने वाली है, इसीलिए जो भी वकील है उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। ये जो पूरी हियरिंग है इसका वीसी नहीं होगा। और जस्टिस सांबरे ने ट्यूसडे की डेट जो है वो निश्चित की है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्यूसडे की डेट निश्चित की है आर्यन खान की बेल हियरिंग के लिए। ये खबर आपको बता दें कि आज मेंशन किया गया हाईकोर्ट में, सतीश मानी शिंदे जो कि आर्यन खान के वकील है उनकी तरफ से जस्टिस ने कहा है ट्यूसडे के दिन इस मामले की सुनवाई होगी, और साथ ही साथ एनसीबी को इस पूरे मामले का नोटिस देना पड़ेगा मानी शिंदे को, ताकि एनसीबी ट्यूसडे के दिन अपना रिप्लाई साथ में लेकर आ पाए। तो यानी ये बात आप समझ लीजिए कि आज आर्यन खान की जो जेल कस्टडी है 14 दिनों के लिए बढ़ेगी, और उसमें से कम 3 से 4 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और 5वां दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन 5 दिन बाद आर्यन खान की जो बेल हियरिंग है बॉम्बे हाईकोर्ट में होनी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा मंगलवार का दिन आर्यन खान के लिए। शुक्रिया मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन आज देश में हुआ है। जब जनवरी में देश में वैक्सीन की मुहिम शुरू हुई थी तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी आबादी को टीका लगाना, लेकिन सिर्फ 9 महीने में ही देश ने 100 करोड़ डोज लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं और अलग अलग राज्यों से, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं तो वो हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस राज्य में वैक्सीन की रफ्तार किस तरह रही, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को। और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीन लगवाने के लिए गए थे, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन को लेकर जनता से अपील करते रहे हैं कि ये एक कारगर हथियार है। कोरोना को अगर हराना है, कोरोना से जंग में अगर हमें जीतना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। एक और बात जिस पर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक क्षण पर ट्वीट भी किया है। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन जो देश में आज हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर किस तरह से पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका मिला है। वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रचा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों को बधाई दी है। ट्वीट कर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि पीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को बधाई दी। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है।
तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अहमदाबाद एक बार आपको लिए चलते हैं, गोपी वहां पर मौजूद है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो जैसा कि पीएम मोदी ने भी अपनी जो उनका हमने संबोधन सुनाया उसमें उन्होंने एक चिंता जाहिर की थी कि बहुत तरह के भ्रम थे, भ्रांतियां थी, लोग डर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती को भी हमने पार किया और आज ये एक बड़ा कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है। गुजरात की भूमिका आप किस तरह से बताएंगी? बिल्कुल, देखिए गुजरात की भूमिका है वो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुजरात पूरे देश में चौथे नंबर पर है। यानी यहाँ जो वैक्सीनेशन हुआ है, अगर दोनों टीकों की बात की जाए तो 6,74,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। और इस वक्त भी हम यहाँ पे अहमदाबाद के अर्बन हेल्थ सेंटर पे मौजूद है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो वैक्सीनेशन है वो लगातार यहाँ पे जारी है। लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर किया जा रहा है, उनको वैक्सीनेशन के फायदे जो है वो बताए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ है और लगातार जो लोगों की कोरोना होने के बावजूद जो दूसरी लहर में हमने लापरवाही देखी थी और खास करके उस वक्त जब दिवाली का वक्त था और दिवाली के वक्त पे गुजरात में जो मामले थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद जो दूसरी वेव आई तब भी इतने ज़्यादा मामले थे, कई लोग लाइन में 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। तो वैसे में कोरोना की जो वैक्सीन है, वैक्सीन के जो फायदे हैं वो लगातार जो सरकार है, सरकार के द्वारा बताए गए। और अगर आज की बात की जाए 100 करोड़ का मार्क जब अचीव किया है देश ने, तो गुजरात के अंदर खास करके जितने भी गवर्नमेंट संस्थान है, चाहे अगर हम बात करें क्योंकि धार्मिकता काफ़ी ज़्यादा है गुजरात में, तो गुजरात में पावागढ़ हो, अंबाजी हो, वहाँ पे जो रोपवे चलता है, अगर 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनके लिए रोपवे का जो मुसाफरी है उसे फ्री कर दिया गया है। यानी एक पहल की गई है कि 2 वैक्सीन का टीका अगर सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो रोपवे में आपको फ्री जाने मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए तो ज़्यादातर जो अर्बन हेल्थ सेंटर है वहाँ पे इस तरीके की स्कीम रखी गई है कि अगर 2 वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाते हैं तो जो मेडिकल किट है, प्राइमरी मेडिकल किट है, वो मुफ्त में दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अर्बन हेल्थ सेंटर है या गवर्नमेंट के जरिए एक पूरा लोगों को मोटिवेट करने का जो काम किया गया है वो सच में सराहनीय है। क्योंकि यहाँ पे अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो बस में भी अगर ट्रैवल करना है तो 2 वैक्सीन का टीका होना कंपलसरी है या पहला डोज लेना कंपलसरी है। बिल्कुल, और एक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये कलेक्टिव एफर्ट था। सरकार ने भी बहुत कोशिशें की, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन ड्राइव का वो हिस्सा बने और जन जन तक वैक्सीन पहुंचाई। एक बार आपको जयपुर भी लिए चलते हैं, देवांकुर वहां पर जुड़े हुए हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो एक हमने जैसे 2 बड़ी मुश्किलें देखी, एक लैक ऑफ अवेयरनेस और डोजेस की कमी, ये दोनों दिक्कतें वहां पर थी। सरकार को सख्ती तक बरतनी पड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाने के लिए। और आज की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक समय था जब राजस्थान में वैक्सीन हेजिटेंसी हमने खुद ग्राउंड पर कवर किया है, ग्रामीण इलाकों में गए हैं। एक तरह से लोगों में इस बात को लेके हेजिटेंसी थी कि वो वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं, कई तरह की भ्रांतियां थी। कई लोगों को लगता था कि नपुंसकता हो सकती है, 2 साल में मौत हो सकती है, कमजोरी आ सकती है। ये सारी जो भ्रांतियां हैं, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने ग्राउंड पर बिना थके, बिना हार माने लगातार दिनों दिन, हफ्तों हफ्ते, महीनों महीने परिश्रम किया है, उनके साहस और उनके पराक्रम और उनके परिश्रम की वजह से ये आज स्थिति बन गई है कि आज अगर आप जयपुर की बात करें तो 24 घंटे में केवल 1 का आंकड़ा है। अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो 33 में से कई दिनों तक 31 या 32 जिलों में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आ रहा था। जो एक्टिव मामले हैं पूरे राजस्थान में वो 40 से नीचे रह गए हैं, 38 का आंकड़ा है। जहां तक वैक्सीन की डोजेस की बात है, 6 करोड़ 30 लाख के करीब वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं राजस्थान में, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख के करीब लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी हैं। तो एक बड़ा जो है सफलता। ठीक है देवांकुर, यही वजह है कि देश में आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई का ये एक बड़ा दिन, बड़ा पर्व हम सब मिलकर मना रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।
कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का आज बड़ा दिन है और इसी बात पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री का ट्वीट। वैक्सीनेशन में भारत ने रचा इतिहास। सत्येंद्र चौहान का रुख करेंगे, चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक वक्त ऐसा भी था कि पंजाब सरकार को सख्ती बरतनी पड़ी थी और ये फरमान जारी करना पड़ा था कि अगर 15 सितंबर तक वैक्सीन नहीं ली तो छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। और आज आप क्या तस्वीर वहां पर देखते हैं, क्या बदलाव? देखिए, पंजाब में बहुत कुछ बदला है। पंजाब से हमने कोरोना के बाद पलायन की तस्वीरें देखी थी। पंजाब में कोरोना के बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति भी हमने देखी थी। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर पंजाब को कम वैक्सीन देने के आरोप भी लगाए थे। इसके अलावा वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर भी विवाद हमने पंजाब में देखा था। लेकिन आज की बात करें तो अब इन विवादों से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं पंजाब की तारीफ भी करनी होगी। 2 करोड़ लोग तकरीबन पंजाब के जो है इस समय वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब के साथ साथ आप हरियाणा और हिमाचल की भी बात करें तो हिमाचल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हर नागरिक को वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा हरियाणा की बात करें, हरियाणा पंजाब से छोटा राज्य है, दिल्ली से बिल्कुल करीब लगता हुआ है और दिल्ली का पूरा असर हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता था। जब कोरोना हुआ था तो सबसे ज्यादा अफरा तफरी का माहौल गुरुग्राम, फरीदाबाद यानी कि एनसीआर का वो इलाका जो हरियाणा में दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा था। लेकिन हरियाणा की भी तारीफ करनी होगी। हरियाणा में इस समय 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इसके साथ हरियाणा एक ऐसा राज्य भी बन गया है जहां पर सीरो सर्वे कराया गया है, यानी कि लोगों की एंटीबॉडीज कोरोना होने के बाद और वैक्सीन लगने के बाद लोगों की एंटीबॉडी चेक की जा रही हैं। और इसमें खुशी की बात यह है कि 76% लोगों में हरियाणा में सीरो सर्वे के बाद रिपोर्ट आई है कि अभी भी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बहुत अहम आंकड़े हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हम अपनी सबसे बड़ी मुश्किल समझ रहे थे कि ग्रामीण इलाकों का क्या होगा, आज स्थिति यह है कि कई 100 गांव ऐसे हैं जहां पर 100% वैक्सीनेशन भी हो चुका है। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।